नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्य खंड के अध्याय 2 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि का नाम है आलोक धनवा, कविता है पतंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कविता का सार पढ़ा था। आज के वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, पतंग कविता किस कवि ने लिखी है? बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला आलोक धनवा, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल, चौथा मृदुला गर्ग। बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, यह कविता आलोक धनवा ने लिखी है। सही उत्तर है आलोक धनवा। प्रश्न 2, आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है। बच्चों, सही उत्तर है जनता का आदमी। यह आलोक धनवा जी की पहली कविता है। प्रश्न 3, आलोक धनवा की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? बच्चों, इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प आपको बताना है। पहला 1970 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 1972 में, चौथा 1975 में। बच्चों, सही उत्तर है 1972 में। प्रश्न 4, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? उत्तर है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग को कहा गया है। प्रश्न 5, कवि के अनुसार तेज बौछारों के साथ कौन सा महीना चला गया है? उत्तर है कवि के अनुसार तेज बौछारों के साथ भादों का महीना चला गया है। प्रश्न 6, कवि को बच्चों का दौड़ना किसकी तरह लगता है? उत्तर है कवि को बच्चों का दौड़ना झूले के वेग के समान लगता है। प्रश्न 7, काव्यांश में कपास
किसका प्रतीक है? उत्तर है काव्यांश में कपास बच्चों की कोमल भावनाओं तथा उनके शारीरिक लचीलेपन का प्रतीक है। प्रश्न 8, शरद ऋतु की तुलना किससे की गई है, वह क्यों? उत्तर है शरद ऋतु की तुलना खरगोश की आंखों से की गई है, क्योंकि शरद ऋतु की सुबह में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। प्रश्न 9, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, वे शब्द किसके लिए कहा गया है? बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? उत्तर है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। यहां वे शब्द बच्चों के लिए आया है। बच्चों की नजर पतंग पर इस तरह टिकी होती है मानो वे स्वयं भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हो। बच्चे अपनी आंखों के सहारे पतंग से इस तरह जुड़ जाते हैं कि जिधर पतंग जाती है वहीं वे दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। पतंग की तरह बच्चों के सपने, उनके अरमान, उनकी आकांक्षाएं उड़ान लेती है। प्रश्न 10, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? स्पष्ट करें। उत्तर है जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि तब ध्यान पूरी तन्मयता के साथ पतंग पर रहता है, पैरों पर नहीं। कठोरता अनुभूति से ज्ञात होती है और अनुभूति का संबंध मन से है। ध्यान पतंग पर होने के कारण हमें छत की कठोरता का आभास नहीं होता। प्रश्न 11, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और सबसे रंगीन विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उत्तर है पतंग के लिए सबसे हल्की विशेषण का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उड़ने वाली कोई भी वस्तु इससे अधिक
पतली व हल्की नहीं होती। पतंग को सबसे रंगीन इसलिए कहा गया है कि पतंग कई रंगों की होती है। इन विशेषणों का प्रयोग हमारे मन में पतंग की विशेषता दर्शाने के लिए किया गया है। प्रश्न 12, पतंग लूटने के बाद खतरनाक परिस्थितियों का सामना करके बच्चे चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, पतंग लूटने में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करके बच्चे अधिक निडर होते हैं तथा उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। पतंग उड़ाना एवं लूटना एक खेल है जिसमें बच्चे विपरीत परिस्थितियों का हिम्मत से सामना करना सीखते हैं, जो जीवन के संघर्ष में बहुत उपयोगी होता है। प्रश्न 13, पतंग कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पतंग कविता कवि आलोक धनवा की एक लंबी कविता का भाग है। इसमें बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है पतंग। आकाश में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों जैसी पतंगें उन्हें आकर्षित करती है। बाल मन उन पतंगों को हाथों से छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। हर बच्चे का यही सपना होता है। नई पतंग उनकी नई उमंगों की प्रतीक है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में बार बार देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।